विष्णु आकाश का प्रतीक है। आकाश साउंड, वो जो विशालता है, वो जो ऊंचाई है। आप जब विष्णु से जुड़ते हैं तो आकाश की तरह होते हैं। सूर्य वायु का प्रतीक है। वायु मतलब सक्रियता। पवन से तेज क्या कौन है? सक्रिय रहिए, आलस्य मत रहिए। और शिव का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी जैसी सहनशील कोई नहीं है। शिव का भी भाव है। भोलेनाथ हैं, खूब सह लेते हैं। पंच तत्व, पंचदेव पूजा से जुड़ जाते हैं, इसलिए कहा है। फिर भगवान हमको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी, सूत जी के माध्यम से शौनकादि, उन सब के माध्यम से हम। अब सवाल ये उठा कि भगवान शिव ने कहा कि मेरे शिवलिंग पे जल धाराएं चढ़ाने से मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं प्रसन्न होता हूं और आपको भी शांति मिलेगी उससे। तो कितनी किस्म की जल धाराएं भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाएं? अब ऐसा आया, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से भगवान ने कितनी फैसिलिटी दे दी। अब आप बताओ कितना सिस्टम से चला सृष्टि का निर्माण। चॉइस तो जैसे आजकल हर चीज में चॉइस है। रिमोट होता है ना टीवी का, आपके मोबाइल में भी सारे ऑप्शन है। लो भगवान आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बढ़िया ऑप्शन है। यदि भीतर बेचैनी हो, एक जलन हो, एक तड़प हो, डिस्टरबेंस हो, तो कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से भीतर की बेचैनी दूर होती है। यदि ग्रह कलह हो, अब मैं यदि हटाई देता हूं तो पक्का है ग्रह कलह है ही से। यदि क्या है, ये तो परमानेंट आइटम है। ग्रह कलह हो, बुद्धि जड़ हो जाए, शिव जी पे मीठा दूध चढ़ाइए। मीठा शिवलिंग पे मीठा दूध चढ़ाने से ग्रह कलह कम होता है। यदि आपको भोग में वृद्धि करना हो, शत्रु का नाश करना हो, थोड़ा ऐसा लगे कि अपने भी जीवन में थोड़ा सा भोग विलास आए, थोड़ी सुख सुविधाएं आगे बढ़ जाएं, एक गाड़ी हो तो 2 हो जाए, 2 हो जाए तो 3 हो जाए, पड़ोसी के पास है वो तो हो ही जाए, अपनी ये हो जाए वो हो जाए, अगर ऐसा कुछ इच्छा है तो सुवासित तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। कोई सा भी तेल जो महकता हो उससे कर लें। रोग दूर करना हो शहद से करिए। आनंद की वृद्धि करना हो गन्ने के रस से करिए। मोक्ष की इच्छा हो गंगा जल से करिए। ऐसे बताए हैं कि आपको शिवलिंग को कितने तरीके से पूज सकते हैं। लेकिन धारा पूजन शिव जी को बड़ी प्रिय है। सुख संतान वृद्धे यथे धारा पूजन मुत्तमम। सुख और संतान की वृद्धि के लिए कोई भी धारा की पूजा करें। शिव जी को धारा पूजन बहुत पसंद है, इसलिए जब कभी शिवलिंग की पूजा करें थोड़ी थोड़ी धारा डालिए, थोड़ी थोड़ी। हम लोगों को क्या रहता है एक्चुअली, अपन लोग सभी लोग अपन क्या अपना जल्दी से घर से निकलने के पहले का आइटम होता है पूजा। जब भी आपको निकलना है उसका पहला आइटम पूजा है। ऐसा नहीं कि सुबह से उठ ली, पूजा वूजा कर ली, फिर घर में 2-1 घंटे बिताएं। लास्ट तो उसमें रहती जल्दी। फिर एक आध कोई मोबाइल आ गया कि मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी आओ, तब लोग अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो ऐसे डाल देते हैं लोटा जल्दी। 5 लोटे डालना तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। उनको जलधारा पसंद है, जल का प्रहार पसंद नहीं है। जितना धीरे धीरे डालेंगे उनको उतना अच्छा लगेगा। जितना धीरे, पर धीरे कहां से डाल दें, 1-1 मिनट घड़ी चल रही है तो लो लोटा तुम्हारा कोटा पूरा। अरे क्या कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब स्कूटर नहीं चलता था तो 3-4 किक मारते थे तो चलता था। ऐसे किक मार के शिवलिंग की पूजा करते लोग। शिव पुराण तो कहता है मुझे धीरे धीरे धारा डालो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये व्यवस्था है। आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पंडित जी आपसे कहते होंगे धीरे से डालिए, धीरे से डालिए। अब क्या होता, अग्नि जलती है, इधर बेचैनी हो रही है, इधर ताप लग रहा है, तो कईयों का तो भेजा ही उड़ जाता है यज्ञ करते समय। क्या करें, तो पटक पटक के धाड़ धाड़। अरे आपको मालूम नहीं पंडित जी मंत्र कौन सा बोल रहे हैं? स्वाहा स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या? स्वाहा का मतलब क्या है? अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो उनकी पत्नी का मान देते उनको दिया जाता है स्वाहा। उनको भोजन करा रहे हैं आप, स्वाहा।
तो कभी आप किसी दूसरे को भोजन या अपने बच्चे को भोजन कराएं तो मुंह में ठूसते हैं क्या कि जो आया ले, बड़े सलीके से खिलाते हैं। और उस समय आप अग्नि को भोजन करा रहे हैं, बहुत सलीके से कराइए, बड़े करीने से कराइए, भोजन करा रहे हैं। हर चीज का एक विधान है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, समझ के करिए कोई भी कर्मकांड। मुझसे कल कोई पूछता था यज्ञ क्यों करते हैं, आरती क्यों करते हैं, ये तो कर्मकांड है। मैंने कहा ध्यान दीजिए, आरती का भी एक सलीका है, यज्ञ का भी एक सलीका है। हमारे पूजन में जो ड्रिल बताई गई है कमाल की है, और ये जब आप करने लगते हैं ठीक से तो आपकी टोटल बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टाइलिश हो जाती है। अब आप बॉडी लैंग्वेज का कोर्स करने जाते हैं, कई लोग डिप्लोमा करते हैं। हमको अभी एक दिन कोई फ्लाइट में लड़का मिला, मैंने कहा आप क्या नौकरी करते हैं, बोले मैं बॉडी लैंग्वेज में डिप्लोमा है। मैंने कहा अभी तो सीधे बैठ मेरे पास भाई, तेरी कोहनी 4 बार घुस गई मेरे यहाँ, बॉडी लैंग्वेज में डिप्लोमा है तू। बॉडी लैंग्वेज का कोर्स होता है आजकल 6 महीने का, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हमारी पूजा में सारी बॉडी लैंग्वेज का सिलेबस है, इसलिए कर्मकांड नकारा नहीं जाना। सलीके से आरती करिए, सलीके से तिलक लगाइए। आप देखिए क्या सुंदर सिस्टम, हमारे यहाँ तिलक लगाते हैं, ये वाली फिंगर लेते हैं, बड़े सलीके से लगाई जाती है, क्योंकि ये जो फिंगर है एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये आपकी पूरी भावना संवेदना को जागृत करती, इसलिए इससे तो नहीं लगाते, हमारे यहाँ लगाते हैं कई लोग। और फिर ये उंगली आपको और मुझे शीतल करती, लगाने वाले को और आपका एक सिंक्रोनाइजेशन बनाती है। ये पूजा है, ये सलीका है। इस उंगली को क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। क्यों कहेगी रिंग फिंगर? ये सगाई में आप अंगूठी कौन सी उसमें पहनाते हैं? इस उंगली का महत्व है, इस उंगली से भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए साधु संतों ने कहा तिलक इससे लगा। अब आप बताइए हमारी पूजा में कितना सुंदर सिस्टम है। अगर आप ठीक से कर्मकांड करना सीख जाएं तो आपको तो बहुत सारे कोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस सिस्टम को समझें आप। इसलिए हमारे यहाँ सब सिस्टम है। और पूजा हम लोग सोचते हैं अरे छोड़ो पूजा कौन करे, ऐसी जैसे तैसे निपटा देते हैं। पुरुषों को तो वैसे भी थोड़ी कम टाइम रहता है तो करना भी कम आती है। माताएं बहनें अगर नहीं होती तो पूजा कब की उड़ गई होती इस देश से। भाई साहब लोग तो जिस ढंग से पूजा कर रहे हैं इस देश में कमाल ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमारे यहीं आके तिलक करते हैं। अब हमको तो रोज का ही अनुभव है, सारे देश में कथाएं करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते करते ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे ठीक से। अगर आप ठीक से पूजा करें तो आप कभी झगड़ा नहीं करें। पर अपन तो देखते हैं कि पूजा करने वाला आदमी 2 घंटे पूजा करता और उसके बाद उठता है, जो पहला फैमिली मेंबर मिला उसी पे निपट लिया, धड़ाम से लड़ाई शुरू, चार्ज हो गया और लड़ने के लिए। आपने पूजा करी नहीं। अगर आप ईमानदारी से कर्मकांड करें तो कर्मकांड भी आपके जीवन को बदल सकता है। कर कैसे रहे थ्योरी, और नहीं तो लड़ते बेचैन हो जाओगे। और आप हमारे को कई बार हमारे यजमान हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ वो लड़ते ही आते हो, पूजा में भी लड़ रहे हैं। पति पत्नी को एक साथ पूजा करते देखो तो फिर आप देखो उधर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इधर से फॉलो नहीं हो रहा, तो वो यहीं शुरू हो जाते हैं। कई तो यहीं लड़ते हुए आते हैं और लड़ते हुए ही चले जाते हैं। पूजा करिए, पंडित जी बोलते हैं गुरु जी को तिलक लगाओ, तो पुरुष को कईयों को तो तिलक लगाने नहीं, जो उंगली मिली उसी से शुरू हो जाता हमारे माथे पे। फिर उसकी पत्नी कहती ये नहीं ये वाला, फिर वो बेचारा ये वाली लगा देता। और जैसे ये वाली उनकी उठा पटक में थोड़ा सिंदूर हमारे ऊपर गिर जाता है, हमारे ऊपर गिर जाता है तो पति फिर उससे गुस्सा होता है, अरे क्या तुमको अकल नहीं? बोले पंडित जी को कौन सी अकल है? लो आप लड़ रहे हैं, निपट पंडित जी रहे हैं। कमाल की पूजा करी आपने, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शिव पुराण में कर्मकांड को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, कितने व्यवस्थित ढंग से समझाया। पूजा का मतलब समझिए, सृष्टि का वर्णन आया है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैंने शिव और विष्णु के जाने के बाद सृष्टि के निर्माण की सोची, तो मैंने अंजलि में जल लिया और ऊपर उछाला तो एक अंड प्रकट हुआ। वो 24 तत्वों का समूह था, वो जड़ था। अब मैंने विचार किया कि इसमें चेतना कैसे भरूं, तो 12 वर्ष मैंने तपस्या की तो विष्णु प्रकट हुआ। मैंने कहा विष्णु जी इस अंड में चेतना भरिए। विष्णु जी उसमें प्रवेश कर गए और वो जो अंड बना फिर वो संसार चेतन बन के निकला। उसके बाद इसमें सब निकलते रहे, ऐसे सृष्टि का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी ने सुना दिया। उन्होंने कहा मेरे 4 मानस पत्र हुए। सबसे पहले सनक, सनातन,
सनंदन, सनत कुमार, ये इनके मानस पुत्र हुए। उसके बाद विष्णु जी ने जब इस संसार को चेतन कर दिया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भांति भांति के जीव की सृष्टि करूं। वो मुझसे हो नहीं रही तो मैंने शिव जी को याद किया, तो उनने रुद्रगण पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि भाई ऐसी संतानें पैदा करो जो ठीक ठाक हो। तो बोले ये काम तुम करो, मैं नहीं करूँगा। संतान पैदा करने का काम तुम करो, मैं तो उनको मुक्त करने का काम करूंगा, ये काम आपका है। ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा ये काम आप करिए, मैं तो उनको मुक्त करूंगा बस। तो उसके बाद तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई तो उसमें मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ, क्रतु, अत्रि, दक्ष, नारद, करदम, ये सब मानस पुत्र बना के उत्पन्न किए कि अब तुम चलाओ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं एक दिन विष्णु जी ने कहा कि आप ये सृष्टि बनाते रहो पर सारी सृष्टि मनस सृष्टि है। आप सोचते हैं ये ऋषि पैदा हो जाते हैं। विष्णु जी ने एक सलाह दी कि ब्रह्मा जी कब तक इससे संसार चलेगा, मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष के देह की मिलन से जब संतान पैदा हो तो उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, पुरुष है, सोचते हैं पुरुष पैदा हो रहे हैं। अरे सृष्टि आगे बढ़ाना है तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा हाँ, स्त्री और पुरुष की देह की मिलन से संतान पैदा हो, ऐसी सृष्टि बने। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उनके दाएं हिस्से से एक पुरुष और उनके बाएं हिस्से से एक स्त्री आई। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शतरूपा। ये हमारे पहले माता पिता। उसके बाद सृष्टि आगे चली। मनु शतरूपा की फिर संतानें हुई, 5 हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रिव्रत, ये 5 बच्चे। ये संसार की 5 संतानें हैं। उसमें से 3 हैं कन्याएं। आप देखिए सृष्टि का निर्माण हो रहा है, मनुष्य ने जन्म लेना शुरू किया। 5 बच्चे पहले पैदा हुए और उनमें से 3 पुत्रियां थीं। भगवान ने कहा जब सृष्टि की पहली 5 संतानें आईं तो उसमें 3 कन्याएं थी। भगवान ने कहा कन्या दे के मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, और आज हम लोग कन्याओं की भ्रूण हत्या करें ये बहुत बड़ा पाप है, ये कभी न करिए। आज हो रहा है समाज में, कन्याओं की भ्रूण हत्या नहीं की जाना चाहिए। अगर भगवान को कन्या पैदा नहीं करना होती तो पहली 5 संतानों में 3 कन्याएं क्यों देते, तो भगवान ने दी। पर यहाँ से ये सृष्टि आरंभ हुई है, और जब ये सारी सृष्टि आरंभ हुई तो आनंद आ गया, और तब ब्रह्मा जी को बड़ी तृप्ति हुई। विष्णु जी ने उनको समझाया था कि ऐसे करें, बस यही हमारे पहले माता पिता होने का काम है। और जब एक बार माता पिता नाम की संस्था परिवार में स्थापित हो जाती है, जैसे मनु शतरूपा हुए, अपनी सृष्टि को देख के बड़े प्रसन्न हुए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो यही काम माता पिता का भी है। अगर आप सज्जनों देवियों माता पिता हैं, एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। कभी आप पति पत्नी रहे होंगे तभी तो माता पिता बनेंगे, और माता पिता बन के कभी थक मत जाइए। मैं आज अनेक माता पिता को जानता हूं जो अपने बच्चों के आचरण से, उनकी जीवन शैली से थक गए, बहुत सारे। कईयों के चेहरे का नूर ही पी गए बच्चे। मैं देख रहा हूं लोगों को परेशान है। कभी मत थकिए। अगर आप माता पिता हैं तो कभी उदास मत होइए। ये एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। उस बच्चे की आंख खुलने से लेकर आपकी बुढ़ापे में आंख बंद होने तक आप माता पिता हैं और माता पिता रहेंगे। कभी इस दायित्व से डरना मत। ये ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता ही रहेगा, पर आपका माता पिता होना एक दायित्व है, एक बोध है, एक हुनर है माता पिता बनना। और ये हुनर बांटते चलिए। इस हुनर का नाम है प्रसन्न रहिए। जिस घर में अगर पति पत्नी के रूप में आप प्रसन्न हैं तो माता पिता के रूप में भी वो प्रसन्नता ट्रांसफर होगी। इसलिए आपसे कहता हूं, केवल भारत, आज का विषय ही माता पिता पति पत्नी है,
पति पत्नी उदास हैं तो वो उदास ही माता पिता बनेंगे, माता पिता उदास हैं तो फिर संतानों पे असर आएगा। इसलिए जब ये रिश्ता शुरू होता है तभी से अपना ले खूब प्रसन्न रहा करेंगे। और ये तो हुनर है सज्जनों देवियों, उदासी किसी को नहीं छोड़ती। हम तो कहते हैं अगर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे आजमाइए। जिंदगी की राह में कई बार अंधेरे आएंगे, मिटा दीजिए। चलिए एक हुनर शिव पुराण हमको सिखा रहे हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। एक भजन मेरे साथ प्रेम से गाइएगा और फिर आगे चलते हैं। चलिएगा। गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे अपनाइए। राह के सारे अंधेरे इससे फिर मिट जाएंगे, सबको जियारे की राहें दिखाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्काइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। देखिए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि मुस्कुराना मत छोड़िए, प्रसन्न रहना मत छोड़िए, ये एक लाइफ स्टाइल है। और मैं तो कहता हूं मुस्कुराना लाइफ स्टाइल से भी ज्यादा एक एटीट्यूड है, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जब मुस्कुराते हैं नेगेटिव एनर्जी डाइल्यूट होती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने लगती है। और जिस दिन आपके भीतर मुस्कुराने से पॉजिटिविटी आती है, उस दिन आप आदमी कोई और होते हैं, औरत कोई और होते हैं। आपका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। दुनिया तो जितना चाहे उतना परेशान करेगी करेगी, लेकिन पॉजिटिविटी यदि आपके भीतर है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है। पॉजिटिविटी क्या करा सकती है। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़कर घर बना लिया। यह पॉजिटिविटी है। दुनिया अपना काम करेगी, करने दीजिए, आप अपना काम करिए, फिर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो जिंदगी का सफर है सज्जनों देवियों, शुरू हुआ है तो खत्म तो सबका ही होगा, बस सफर करते कैसे हैं इस पर डिपेंड करेगा। ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम,